जब डाइवोर्स की बात आती है तो सबसे पहले विकल्प आता है कि सबसे अच्छी और सबसे सरल डाइवोर्स कौन सी होती है। हम यहाँ पर दो तरह के डाइवोर्स को लेकर चलते हैं। एक होती है कंठस्थ यानी वन साइडेड डाइवोर्स, दूसरी होती है म्यूचुअल डाइवोर्स यानी आपसी सहमति से ली जाने वाली डिवोर्स। अब दोनों में से सरल और सस्ती और अच्छी कौन सी होती है? देखिए, दोनों ही प्रकार के डाइवोर्स में अलग अलग कंडीशंस होती हैं और कंडीशंस पर निर्भर करता है कि आप किस डाइवोर्स में क्या आपको बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा। तो चलिए एक एक करके दोनों प्रकार की डाइवोर्स को समझ लेते हैं कि कौन सी सरल और अच्छी रहेगी और इसके लिए क्या कंडीशंस लागू होती हैं जिसकी वजह से ये सबसे सरल और सबसे सस्ती भी हो जाए। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब डाइवोर्स की बात आती है तो पत्नी का पल्ला भारी होता है और आमतौर पर पत्नी को एलुमनी मिल जाती है और इसी वजह से पति अक्सर डाइवोर्स के केस में पीछे रहता है कि अगर मैं डिवोर्स के लिए जाता हूं तो मुझे पत्नी को मेंटेनेंस के साथ साथ एलुमनी भी देना पड़ेगी। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है। अगर जहां पर पत्नी की गलतियां आप गिना सकते हो, जहां पर आप पत्नी की गलतियों को कोर्ट में साबित कर सकते हो, जहां पर आपने पत्नी और उसके परिवार के विरुद्ध केस फाइल करके रखे हैं विथ एविडेंस, तो ऐसी स्थिति में आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बिना पैसे की आपकी डिवोर्स हो जाएगी और ऐसी स्थिति में आपको जल्दी डिवोर्स मिल जाएगी और ऐसी स्थिति में म्यूचुअल डिवोर्स भी बिना पैसे के हो सकता है। तो इस तरह से आपको बिना पैसे का डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन जहां पर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध सबूत रखे हो, जहां पर आपकी पत्नी ने आपको गलत साबित कर दिया हो, वहां पर आपको पत्नी की मर्जी से ही डिवोर्स मिलेगा, चाहे वो आपसी सहमति से हो, चाहे वो वन साइडेड हो। अगर आपकी गलती है, आप एडल्ट्री में हैं, आपने उसे मारा है, पीटा है, दहेज लिया है, उसका उत्पीड़न किया है, शोषण किया है, अगर ऐसे सबूत वाइफ के पास है तो यहाँ पर पत्नी का पल्ला भारी है। लेकिन जहां पर आपने दहेज लिया है और पत्नी इसी को ढाल बनाकर आपको तंग कर रही कि हमने दहेज दिया, हम आपको जेल भिजवा देंगे, डिवोर्स भी नहीं देंगे, तो यहाँ पर आपका पल्ला बराबरी का होगा। पत्नी का पल्ला भारी नहीं होगा, दोनों का बराबरी का होगा। यहाँ पर दहेज देने वाला भी जेल जाता है और दहेज लेने वाला भी जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों एक साथ जेल जा सकते हो और स्वाभाविक है कि जिसने केस फाइल किया वो क्यों जेल जाना चाहेगा, तो पत्नी यहीं पे सेटलमेंट पे जाएगी। बस यहाँ पर आपको प्रयोग करना होता है, जब वो सबूत देते हैं हमने दहेज दिया है, तो किस किस ने दहेज दिया है, आपको पलट के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देनी है या केस दर्ज करवा देना है। तो दहेज देने वाले केस में भी बिना पैसे बिना लेन देन के डिवोर्स और सारे केस खत्म किए जा सकते हैं। जानकारी कैसे लिए कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।